एवरीवन, आज हम बात करेंगे एडवर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। आपको पता है कि नीतू मैम का एक बुक केडी कैंपस से प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश होता है, तो इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम किसी वर्ब के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए या किसी दूसरे एडवर्ब के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनके सारे कॉन्सेप्ट हम इसके प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट पर। सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कॉवर्डली। अ सोल्जर हो गया हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज हो गया सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल करेक्ट है। टॉट नेवर टू फाइट, टॉट क्या है, भीतरी फॉर्म है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, पैसिव सब्जेक्ट है, तो पैसिव वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है। नेवर टू फाइट कॉवर्डली, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो ये कॉवर्डली दिखने में एक एडवर्ब है, लेकिन ये एक रियल में क्या है, एडजेक्टिव। आपको पता होगा कि एल वाई से एंड होने वाले वर्ड एडजेक्टिव ना होके एडवर्ब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन होता है जहाँ पे एल वाई वाले जो वर्ड हैं वो एक एडजेक्टिव होता है। तो क्या होता है इनका रिलेशन, जब किसी भी नाउन में हम एल वाई जोड़ते हैं तो ये एक एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो ये एक एडवर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कावर्डली है किससे मिलकर बना है, कावर्ड से, और ये जो कावर्ड है एक नाउन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज किया गया है ये एक एडवर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो जो कावर्ड का एडवर्ब फॉर्म है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक अ कावर्ड। ठीक है, ये दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन अ कावर्डली मैनर। तो इसका हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इन अ कावर्डली मैनर, ये दूसरा लाइक अ कावर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंग। अ मैन हो गया मेन वर्ब, मेन सब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अ मैन के लिए कैन हो गया वर्ब, बी कॉल्ड, कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। जो कॉल्ड है इसके साथ कभी भी हम एज का यूज नहीं कर सकते। कुछ और वर्ड हैं जैसे कि इलेक्ट हो गया, इलेक्ट के साथ जैसे कि चूज हो गया, ठीक है, मेक हो गया, तो इस तरह कुछ वर्ड हैं, इनको याद रखना, इनके साथ कभी भी हम एज का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एज इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बी बेस्ट नोन टू हिम। ही इज क्या, यहाँ पे ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, जो वेरी हो गया यहाँ पे क्या होता है, वेरी गुड, वेरी बैड, यानी वेरी एक क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे जो पोलाइटली है इसको हम क्या लिखेंगे, पोलाइट। ठीक है, तो जो पोलाइटली यहाँ पे इनकरेक्ट यूज किया गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोलाइट। दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे ही इज बीइंग, बीइंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या है, बी का फॉर्म लिखा है। तो जब भी बी का फॉर्म कोई मेन वर्ब का काम करे तो ये एक लिंकिंग वर्ब होता है, और लिंकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, या एक प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा था, एक एडवर्ब, तो एडवर्ब तो इनकरेक्ट होगा। तो एडवर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे, एडजेक्टिव में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि इनफ का यूज जब हम एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो यहाँ पे जो ये टॉल है, ठीक है, यहाँ पे इनफ है, तो इनफ का यूज दो तरह से कर सकते हैं। एक बार हम इसको एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, दूसरा इसका हम एडवर्ब की तरह भी कर सकते हैं। जब इनफ को एक एडजेक्टिव के साथ लिखा जाता है, ठीक है, तो जब एडजेक्टिव के साथ लिखा जाता है तो एडजेक्टिव को इनफ के पहले लिखा जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ही इज टॉल इनफ। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया इसके लिए वर्ब, और इज कैसा है, मेन वर्ब है, यानी एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, निगार्ड कैसा, हमने कुछ जैसे यहाँ पे कावर्ड था, इसी तरह निगार्ड है, माइजर है, तो ये एक नाउन होते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा कि लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे नाउन को लाया गया है, लेकिन यहाँ पे नाउन कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगुलर है तो इसके लिए एक आर्टिकल का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम ही इज अ निगार्ड लिख देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इस निगार्ड को हम एक एडजेक्टिव बना दें, तो ही इज
निगार्डली लिख दें, ही इज निगार्डली, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो या तो आप इसे आर्टिकल जोड़कर एक नाउन बना दें सिंगुलर, या इसे हम एडजेक्टिव बना दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ही इज फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई एम साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया इसके लिए वर्ब, फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। यहाँ पे हो गया आई सब्जेक्ट, इसके लिए स्लेप्ट हो गया वर्ब, और साउंडली क्या हो गया एडवर्ब। तो जब भी एडवर्ब को लिखना है, यहाँ पे साउंडली कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब नहीं है। एक केस आ सकता है जब एडवर्ब को हम मेन वर्ब के पहले लिखते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो ये एक साउंडली एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब नहीं है, एक मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जब इसको लिखेंगे एडवर्ब का यूज कहाँ पे होगा, इस मेन वर्ब के बाद, यानी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डिड नॉट नो हार्डली anyone in the college and I felt lonely all the time। हेल्पिंग वर्ब नो हो गया मेन वर्ब, हार्डली एनीवन इन द कॉलेज। देखिए जो हार्डली है ये निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे हम ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड का यूज कर चुके हैं, तो हार्डली का यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो आई डिड नॉट नो एनीवन इन द कॉलेज, ये करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्ड मैन लाइक सोहन। आई हैव नेवर सीन, आई हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये नेवर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब के पहले लाया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। अ कावर्ड मैन, देखिए ये जो कावर्ड हमने क्या सीखा था, एक नाउन होता है, मैन भी एक नाउन होता है। तो यहाँ पे मैन को क्वालिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो कावर्डली। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव नेवर सीन अ कावर्डली मैन लाइक सोहन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई नेवर रिमेंबर, तो यहाँ पे जो नेवर है ये आके रिमेंबर के बाद आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आई रिमेंबर नेवर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ, ये हम पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। आई क्या है यहाँ पे, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। यहाँ पे देखिए सो का पेयर हम या तो एज के साथ देना चाहिए, या सो का पेयर दैट के साथ वहाँ पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली सो का यूज किया गया है, और यहाँ पे उसका पेयर्ड फॉर्म जो है लिखा नहीं गया है, यानी यहाँ पे सो का यूज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, तो जब यहाँ पे सो को पेयर के साथ नहीं लिखा है, तो सिंपली हम सो को हम वेरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ही वॉज सो बोरिंग, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही रिफ्यूज्ड टू कंसीडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे हम अभी एज का यूज पढ़े थे, तो ही रिफ्यूज टू कंसीडर हिम, एज का यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कंसीडर के साथ भी एज का यूज नहीं होता। तो आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय की जगह हम क्या हो जाएगा, कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैज चीटेड मेनी पीपल, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज का यूज यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखना होता है, तो आई ऑफन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी के पहले यूज कर देंगे, तो आई ऑफन सी हिम एट द बस टर्मिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंगोज टेस्ट, मैंगोज हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, टेस्ट हो गया इसके लिए वर्ब, और जो टेस्ट होता है ये एक लिंकिंग वर्ब होता है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे टेस्ट मोर स्वीटली दे दिया, यानी स्वीटली कैसा हो गया, एक एडवर्ब, हमें क्या चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव। तो स्वीटली का जो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, स्वीट। तो
तो मैंगोज टेस्ट मोर स्वीट देन एनी अदर फ्रूट, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। देखिए माई फादर हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। वेरी क्विकर, देखिए जब भी आपके पास वर्ड आए वेरी, तो वेरी के बाद हमेशा हम उसके पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी क्विकर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्विक। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना, जैसे वेरी हो गया या टू हो गया तो इसके बाद भी हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज श्रूड अ मेंटोर एज चाणक्य। नेवर इन द हिस्ट्री, देखिए ये जो नेवर वर्ड होता है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो ये पार्शियल कन्वर्जन का रूल फॉलो करता है, यानी जो उसका हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन की जगह क्या हो जाएगा हैज देयर। ठीक है, हैज देयर बीन एज श्रूड अ मेंटोर, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी, आउटराइट रिजेक्शन हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ माई प्ली, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, माई प्ली हो गया इसका ऑब्जेक्ट, डिसअपॉइंटेड किसके लिए लिखा गया है आउटराइट रिजेक्शन, तो ये हो गया V2, डिसअपॉइंटेड मी ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ये नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, सी डिड हर जॉब एज बेटर एज सी कुड डू। तो देखिए यहाँ पे जब हम एज का पेयर एज के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करते हैं, या एडवर्ब कोई भी फॉर्म हो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना है, तो बेटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा गुड। सी डिड हर जॉब एज गुड एज सी कुड डू। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, सी डज हर वर्क एज गुड एज शी इज अ ट्रेन्ड नर्स। तो यहाँ पे क्या है, सी डज हर वर्क गुड एज सी इज अ ट्रेन्ड नर्स। देखिए सी डज हर वर्क, यानी यहाँ पे जो डज यूज किया गया है ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो गुड लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम एडवर्ब में चेंज करेंगे, यानी गुड का एडवर्ब फॉर्म क्या होता है, वेल। ठीक है, तो सी डज हर वर्क वेल एज सी इज अ ट्रेन्ड नर्स, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सी हैड बेयरली नथिंग टू वियर। देखिए जो बेयरली है ये एक निगेटिव वर्ड है, जैसे हार्डली था, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नो सूनर, नेवर, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं, यानी इसके बाद कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा उसी सेंटेंस में। किसी एक क्लॉज की बात कर रहे हैं, अगर ये वर्ड यूज किया गया है तो उस क्लॉज में दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे बेयरली यूज किया गया है तो नथिंग का यूज नहीं होगा, तो सी हैड बेयरली, नथिंग को हम क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग। तो सी हैड बेयरली एनीथिंग टू वियर, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सी इज ईदर डम्ब और डीफ इफ नॉट बोथ। सी इज ईदर डम्ब और डीफ, ईदर का पेयर और के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। इफ नॉट बोथ, बोथ का यूज हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं, तो यहाँ पे हमें इफ नॉट है यानी निगेटिव सेंस करना है, तो क्या करेंगे, इफ नॉट को और बोथ को हटा के क्या लिख देंगे, इफ नीदर। इफ नीदर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 21, ये वर्ड हो गया नोज, या फिर आपके पास वर्ड आएगा आस्क या फिर वॉन्डर। ठीक है, उसके बाद हो गया आपके पास लर्न, उसके बाद हो गया नो। तो इस तरह कुछ वर्ड हैं जो अपने बाद हाउ टू का यूज करते हैं, तो सी नोज हाउ टू राइडिंग अ हॉर्स, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हम क्या जोड़ेंगे, हाउ टू का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ग्रेट लीडर्स ट्राई टू इरेडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिसेस विथ टूथ एंड नेल्स।
यहाँ पे देखिए ये टूथ एंड नेल है, ये एक एडवर्ब होता है। तो इस तरह कोई भी फ्रेज जैसे हो गया कैट एंड डॉग रेनिंग, तो इस तरह के कोई भी फ्रेज का यूज जब किया जाता है तो इसमें हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, हमें एक नाउन चाहिए, जबकि ये एक एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज गलत हो जाएगा। सेम एज इन 23 में भी सेम का यूज किया गया है, सेम कॉन्सेप्ट है। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग, तो ये एक फ्रेज है, भारी बारिश के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे भी हम ये प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। देखिए यहाँ पे अपॉइंटेड है और अपॉइंटेड के साथ एज का यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट, अपॉइंटेड, मेक, कंसीडर, इस तरह के वर्ड के साथ हम एज का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये एज इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 25 इज द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली। टीचर ने स्टूडेंट से थोड़ा तेज पढ़ने के लिए, बोलने के लिए बोला। तो लाउडली का मतलब होता है चिल्लाना, तो यहाँ पे लाउडली की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अलाउड। ठीक है, तो अलाउड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, टॉक अलाउड, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ मैनली। दो ही वॉज ब्रेव, यहाँ पे दो हो गए कंजक्शन, ही वॉज ब्रेव, ही के लिए मेन वर्ब आ गया वेज, यानी लिंकिंग वर्ब है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए क्या यूज किया गया है, एक एडजेक्टिव, जो कि करेक्ट है। ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली, ही कुड नॉट फेस, फेस के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ लाइफ मैनली नहीं होगा, क्या होगा, मैनफुली, मैन, क्योंकि यहाँ पे जो मैनली था वो एक एडजेक्टिव था और हमें क्या चाहिए, एडवर्ब, तो मैनफुली करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मस्ट ट्राई टू सेव आर हार्डली अर्नड मनी। वी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, मस्ट ट्राई, मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ट्राई हो गया वर्ब, टू सेव, सेव हो गया यहाँ पे वर्ब, आर हार्डली अर्नड मनी। देखिए यहाँ पे हमें ट्राई के लिए एक वर्ड चाहिए जो होगा एक एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली कोई वर्ड नहीं होता एडवर्ब के फॉर्म में, जो हार्ड वर्ड होता है इसका एडजेक्टिव, ठीक है, और एडवर्ब दोनों एक ही वर्ड होते हैं, हार्ड, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, हार्ड। टू सेव आर हार्ड अर्न मनी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि हार्ड जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। क्वेश्चन नंबर 28, वी सेल्डम और एवर। देखिए सेल्डम जो होता है एक निगेटिव वर्ड होता है, और हो गया, और एक ऐसा वर्ड है जैसा इधर वैसा ही इधर होना चाहिए, यानी एवर नहीं होगा, सेल्डम और नेवर, निगेटिव वर्ड ही इस साइड में चाहिए, तो वी सेल्डम और नेवर, ये यहाँ पे करेक्ट पेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करिएगा, तो 29 की बात करिएगा, तो वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। वी शुड हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कीप हो गया वर्ब, और बिलोंगिंग्स ऑर्डरली नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन अ ऑर्डरली मैनर, यहाँ पे ये हो जाएगा इन अ ऑर्डरली मैनर, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इज विजय कुड नॉट स्कैर्सली कंसील। तो देखिए यहाँ पे स्कैर्सली निगेटिव वर्ड होता है जैसे हमने पढ़ा था, तो निगेटिव वर्ड को हम कुड नॉट के साथ नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पे स्कैर्सली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो विजय कुड नॉट कंसील हिज हैप्पीनेस, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, व्हेन आई रीड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड समथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कुड एडमायर। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन आई रीड हिज बायोग्राफी, आई के लिए वर्ब दिया है, हिज बायोग्राफी, आई हार्डली फाउंड। देखिए हार्डली हमने क्या पढ़ा था, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम मेन वर्ब के पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। तो आई हार्डली फाउंड, अब यहाँ पे जब नेगेटिव वर्ड लिखा जाता है तो समथिंग नहीं लिखा जाता, एनीथिंग का यूज किया जा सकता है, तो एनीथिंग यहाँ पे करेक्ट होगा, आई हार्डली फाउंड एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन सी रिसीव द गुड न्यूज सी रैन स्ट्रेटली। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है स्ट्रेटली,
स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रेट जो करना है STRAIGHT, स्ट्रेट ही एक एडवर्ब होता है और यही एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे एडवर्ब की तरह यूज करना है तो स्ट्रेट ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी रैन स्ट्रेट टू कॉल अप हर पेरेंट्स करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यू ऑलवेज कम लेटली। देखिए यहाँ पे लेटली कोई वर्ड नहीं होता, जो लेट वर्ड है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। यहाँ पे देखिए गया हेल्पिंग वर्ब, एक्टेड हो गया मेन वर्ब, और ये कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, यानी काम जो है एक्ट की फॉर्म में है, यानी जो इसको डिस्क्राइब करेगा वो कैसा होना चाहिए, एक एडवर्ब। लेकिन जो नोबलर है ये एक एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम एडवर्ब में चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखिए देन लिखा है, यानी ये कंपेरेटिव डिग्री में है, तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए नोबलर की जगह हम क्या लिखेंगे, मोर नोबली। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब भी हो जाएगा और कंपेरेटिव डिग्री में यूज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, यू शुड हैव सफिशिएंटली कोलेट्रल टू पे बैक द लोन। यू हो गया हमारे पास मेन सब्जेक्ट, शुड हो गया इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, और हैव हो गया क्या इसके लिए वर्ब। सफिशिएंटली कोलेट्रल, जो ये कोलेट्रल है ये एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, यानी सफिशिएंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, LY यहाँ से इनका हट जाएगा, तो सफिशिएंट कोलेट्रल टू पे बैक द लोन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, एक्शन वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब कौन करेगा, एक एडवर्ब। लेकिन हमने क्या सीखा था, जो हार्ड है इसका एडवर्ब फॉर्म हार्ड ही होता है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी हार्ड ही होता है, यानी अगर हम एडवर्ब लिखेंगे तो हार्ड ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हार्डली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, शी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। सी हो गया सब्जेक्ट, साउंडेड, साउंडेड कैसा होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, हमने पढ़ा था, तो सैडली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेरी सैड। सी साउंडेड वेरी सैड आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 38, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। क्या है, हर स्पीच, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, वॉज हो गया कैसा, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी ये एक लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने क्या सीखा था, या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियरली, क्लियरली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो क्लियरली को हटा के हम क्या लिखेंगे, क्लियर। ठीक है, तो हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए आज के वीडियो का जो लास्ट सवाल यहाँ पे बच गया है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, ऑल द पीपल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम। देखिए ऑल द पीपल्स हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टूड अप, स्टूड हो गया इसके लिए वर्ब, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो होता है रिस्पेक्टिवली और दूसरा होता है रिस्पेक्टफुली। तो जो रिस्पेक्टिवली होता है इसका मतलब होता है इन ऑर्डर में, यानी ऑर्डर में खड़े हुए, और रिस्पेक्टफुली यानी होता है उनके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब खड़े हुए हैं उनके गुरु के रिस्पेक्ट के लिए, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यूज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टफुली। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे एडवर्ब के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।